हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को ये अपने चैनल विहारी आर्ट्स क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग और आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है? तो उम्मीद होगा कि आप लोग की पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। तो पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा तो हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, साइंस आर्ट्स कॉमर्स के जितने भी छात्र हैं उन सभी के लिए क्लास 12 हिंदी के ऐसे इंपॉर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं जो आज आपका ये रामबाण प्रश्न साबित होने वाला है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी को एक छोटा सा टारगेट देने वाले हैं। देखते हैं कि इस टारगेट को आज आप पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं, और क्या आपका पढ़ाई है वो पता आज चल जाएगा इस क्लास से। ठीक है जी, चलिए। तो आज यहाँ पे टारगेट लिखा हुआ है कि आप सभी को चैलेंज देता हूँ कि आप सभी 15 प्रश्न का भी उत्तर कमेंट बॉक्स में नहीं दे पाओगे। दम है तो दे करके बताओ। यानी कि एक छोटा सा यही चैलेंज है। फाइनल परीक्षा में 10 प्रश्न पक्का आएगा, ये आपको गारंटी है। और चाहे आप साइंस के हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, तीनों के लिए तैयार, तीनों के लिए जितना तैयार हो भाई, एकदम उतना जो है ना हीरो बनने वाले हो। ठीक है, जिनका जितना तैयारी होगा उनका उतना जो है ना हीरो बनेंगे। और देखते हैं कि जीरो से हीरो किस तरह से बना जाता है आज की क्लास में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और कौन कौन स्टूडेंट्स इसमें से किन्हीं 15 ऑब्जेक्टिव को सही कर देते हैं। और उससे भी बेहतर बात कि अगर 15 के अगर जवाब सही सही कमेंट बॉक्स में आपका आ जाता है, ठीक है, तो आपको जो है ना हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में 500 गेसिंग ऑब्जेक्टिव ही देने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, चलिए तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे यहाँ पे हम प्रस्तुत कर दिए हैं कि करबक के कवि कौन है। तो भैया करबक के कवि कौन है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज आपका बिल्कुल राइट जवाब। उसी तरह से अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? तो ये आपका करबक होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट जवाब। सभी कोई कमेंट लगाते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? सो भैया मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना इसको गलत कर लेते हैं, तो आपको गलत नहीं करना है, ऑप्शन नंबर सी को याद रखना है। अगला है कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए को याद रखना है। यह भी क्वेश्चन कई बार कई साल एग्जाम में पूछा गया सवाल है जी। चलिए अगला है कि जायसी किस तरह के कवि हैं? सूफी कवि है, भक्ति श्रृंगारिक है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये जो है ना मेरे भाई आपको याद रखना है, बिल्कुल करेक्ट जवाब। यह एक सूफी कवि थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी जी। ऑप्शन नंबर बी इस प्यारे बच्चों करेक्ट जवाब। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? तो कृष्ण जो थे ना नंद के गोद में बैठ करके भोजन कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट जवाब आपका हो जाता है। चलो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन को देखिएगा कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? तो इनको जो सूचना दी जाती है ना, ये भोर होने की सूचना दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग लॉक करते हैं, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अगला कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो सूरदास जी हिंदी साहित्य के जो काल के हैं ये भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, आगे की ओर बढ़ा जाए। अगला है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सो प्यारे बच्चों सूरदास की रचना जो है ना सतसई जो है ना ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया, ये लिखा गया, या लिखा गया, या लिखा गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी को हम लोग लॉक करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि कौन सी रचना सूरदास की है? प्यारे बच्चों कौन सी रचना सूरदास की है? सूरसागर सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। सतसई नहीं लिखा गया, देहावली नहीं लिखा गया, गीतावली नहीं लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए, आगे की ओर बढ़ जाइए। ठीक है जी। अगला है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया था? सो प्यारे बच्चों तुलसीदास ने प्रथम पद में जो अपना परिचय दिए थे सीता के दास के रूप में दिए थे। ऑप्शन नंबर डी इज आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाता है। ठीक है जी। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कम्बटुक अंबर पाई में अब संबोधन किसके लिए है? तो अब संबोधन जो है ना सीता जी के लिए है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट जवाब आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक है जी। चलिए अगला है कि कौन सी तुलसीदास के मित्र नहीं थे? इनमें से कौन तुलसीदास जी का मित्र नहीं थे? बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया था। सूरदास जी जो है ना इनका मित्र नहीं थे, ये थे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलो भैया अगला है कि कौन सी रचना तुलसीदास की है? अभी पूछा था नहीं है, अब पूछ रहा है कि है। तो ये जो था ना विनय पत्रिका इनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, सूरसागर नहीं लिखा गया है, और ये न लिखा गया, ये न लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, आगे की ओर बढ़ा जाए। कौन सी रचना तुलसीदास के? सो प्यारे बच्चों आप लोग बताएंगे कि इनमें से कौन रचना तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो आखिरी जो है ना ये ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं, और इनके द्वारा ये लिखा गया है। आप लोगों को इसे याद कर लेना है। ठीक है, आइए
अगला है कि सबके हित का वचन कौन करता है पाठ के अनुसार। तो सबके हित का जो वचन करता है ना प्यारे बच्चों, ये कबीरदास जी जो है ना ये सबके हित का वचन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए बिना किसी समस्या के। ठीक है, आइए अगला है कि कहानी का अर्थ क्या होता है। और ये बहुत 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 बार ये क्वेश्चन पूछा गया सवाल है कि कहानी का जो अर्थ होता है। सो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है जी। आओ अगला है कि नाभादास के दीक्षा गुरु थे। नाभादास किसके दीक्षा गुरु थे। नाभादास जो थे मेरे भाई स्वामी अग्रदास जी के जो है ना दीक्षा गुरु थे। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला है कि भक्तमाल के रचयिता कौन है। भक्तमाल के रचयिता प्यारे बच्चों नाभादास जी जो है ना ये भक्तमाल के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट जवाब, इन द करेक्ट जवाब। अगला है कि भक्त चरित्रों की माला है। भक्त चरित्रों की माला क्या है। सो प्यारे बच्चों भक्त चरित्रों की जो माला होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट जवाब। अगला क्वेश्चन को देखिएगा कि शिवाजी के पुत्र का नाम था। सो शिवाजी का पुत्र का जो नाम था ना साहू जी नाम था। क्या नाम था प्यारे बच्चों, साहू जी नाम था किसका जी, शिवाजी का पुत्र के। ठीक है, चलिए और इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं। 55 है, 55 है, 152 है, 52 है, 252 है। सो प्यारे बच्चों शिवा बावनी में जो मुक्तक है ना ये 52 मुक्तक है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए, एकदम आगे बढ़ा जाए मुरेठा बांध के। ठीक है, छत्रसाल दशक में छंद है। देखिए छत्रसाल दशक में जो छंद है मेरे भाई ये कुल छंद की संख्या 10 है। कितना है जी, फिर से एक बार बोलिए। 10 है सर जी, सीधा याद रखिए 10th क्लास। ठीक है, अब 10th क्लास याद रखिएगा तो कहिएगा कि सर ये 10 होगा। आइए आगे जी अगला क्वेश्चन देखिए कि भूषण के पिता का क्या नाम था। प्यारे बच्चों भूषण के पिताजी का जो नाम था ना रत्नाकर त्रिपाठी नाम था। ऑप्शन नंबर जो होगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग लॉक करते हैं और बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर जो है ना आपका क्या हो जाएगा जी, तो ए इज आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे भी आप लोग आइएगा। अरे भैया अगला क्वेश्चन को देखिए जी, ये क्या हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि शिव राजभूषण किसकी कृति है। शिव राजभूषण किसकी कृति है जी, तो शिव राजभूषण जो है ना प्यारे बच्चों ये भूषण जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट जवाब और इसे याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला है कि कंकाल क्या है। भैया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, कंकाल क्या है, तो यह एक उपन्यास है। क्या है सर, उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट जवाब। अगला देखिए ध्रुवा स्वामिनी कैसी कृति है। ध्रुवा स्वामिनी जो है ना प्यारे बच्चों एक कैसी कृति है, तो यह एक नाटक है। क्या है सर, यह एक नाटक होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट जवाब। ठीक है, चलिए अगला है कि देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे। तो देवी प्रसाद साहू जो थे जयशंकर प्रसाद जी के जो थे ना बाबू पितामह थे। क्या थे सर, पिताजी थे। पिताजी थे, क्या थे जी, पिताजी थे। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी इज राइट जवाब। ठीक है, चलिए यहाँ पे सी है उल्टा पुल्टी है तो इसके लिए चिंता नहीं करने का। अगला है कि तुमुल कोलाहल क्लह शीर्षक में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो इस शीर्षक कविता के जो रचयिता होंगे जयशंकर प्रसाद जी होंगे। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों भी इज राइट जवाब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि कामयानी के रचयिता कौन है जी। तो कामयानी के जो रचयिता है ना ये जयशंकर प्रसाद जी होंगे। कौन होंगे जी, जयशंकर प्रसाद जी। बिल्कुल राइट जवाब, बिल्कुल करेक्ट जवाब। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन को देखा जाए कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है जी। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो होगा यह एक क्या है सर, यह एक ललित निबंध है ना। चलिए क्या है जी, यह एक आपका ललित निबंध होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलिए अगला है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बाल कृष्ण भट्ट जो थे ना मेरे भाई भारतेंदु युग के निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट जवाब। अगला क्वेश्चन पे बढ़िएगा और इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। तो प्यारे बच्चों मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका जो होता है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट जवाब। अगला क्वेश्चन को देखिएगा कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। सो प्यारे बच्चों संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है ये आपका क्या होता है जी, तो ये आपका आत्मीयता होता है। क्या होता है जी, आत्मीयता होता है। प्यारे बच्चों डी सी इज राइट जवाब। अगला है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को जो है ना बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो लहना सिंह ने सूबेदार को बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। क्या किनको भेजता है सर, वजीरा सिंह को भेजता है। ऑप्शन नंबर ए होगा।
अगला है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहता है? तो ये जो कहता है प्यारे बच्चों, ये लहना सिंह से कहता है। किनसे कहता है जी? तो ये लहना सिंह से कहता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। अगला है कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर लेकर कौन बैठा था जी? सो प्यारे भैया, ये जो बैठा था बजीरा सिंह के द्वारा ये बैठा गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट जवाब। अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? भैया ये जो रहने वाले थे ना लहना सिंह के मामा जी, ये अमृतसर के रहने वाले थे। कहाँ के जी? अमृतसर के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट जवाब। अगला है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है जी? तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1915 में उसने कहा था प्रकाशित हुआ था। और सुखमय जीवन जो प्रकाशित हुआ था प्यारे बच्चों 1911 में हुआ था। और बुद्धू का कांटा भी जो है ना 1911 में हुआ था। तो ये तीनों में से आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में तीनों में से कोई पूछ लेता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार ज़्यादा गारंटी लगता है कि आपको सुखमय जीवन पूछे नहीं तो बुद्धू का कांटा पूछे, क्योंकि उसने कहा था बार बार पूछा है तो इस बार संभावना है कि ये दोनों में से कोई पूछेगा। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था क्या कहा था जी? अभी ना जाने कि कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। काहे जाना है सर? तो जवाहरलाल नेहरू जी को। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए ना। आइए ना आगे। अगला है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ? प्यारे बच्चों कौन से अस्पताल में जी? विल्डिंग नर्सिंग होम। कौन सा सर? विल्डिंग, ठीक है, नर्सिंग होम में इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। बेचारे स्वर्गवास चले गए थे। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ना भैया अमेरिका का। किनका कहा जाता है जी? अमेरिका का दलाल कहा जाता है जी। चलिए अगला है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? सो प्यारे भैया ऑप्शन नंबर ए होगा डॉक्टर रहमान नाम था। क्या नाम था जी? डॉक्टर रहमान नाम था। आइए अगला है कि जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो ये जो मिला था स्वामी सत्यदेव की। ऑप्शन नंबर बी इज प्यारे बच्चों करेक्ट जवाब। अगला है कि प्रेमचंद क्या थे? ओहो प्रेमचंद जी क्या थे जी? आप लोग कहिए सर जी ये हलथिन कथाकार। का हलथिन हो? कथाकार हलखिन। ऑप्शन नंबर बी सर जी। आऊँ आगे कि दिनकर का निधन कब हुआ था? दिनकर जी का जो निधन हुआ था ना भैया ऑप्शन नंबर ए 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। और बहुत सारी स्टूडेंट्स एग्जाम में ई भी मार के चले आते हैं तो ये गलत हो तो भाई एहो करवा तक गलत हो तो एहो करवा तक गलत हो तो ऑप्शन नंबर ए के याद रखिए। अगला है कि दिनकर किस युग के कवि थे? दिनकर जी जो थे ना कौन से युग के कवि थे? सो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि छायावादी उत्तर युग के। बिल्कुल राइट जवाब। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति हैं? संस्कृत के 4 अध्याय जो कृति है ना प्यारे बच्चों रामधारी से दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट जवाब। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कौन से कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा शुद्ध और कविता की खोज है ना रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। और पार्ट 1 में प्यारे बच्चों पार्ट 1 में, ठीक है, पार्ट 1 में हम कुल 50 ऑब्जेक्टिव को किए हैं। इसी तरह से पार्ट 2 को लाएंगे और इसी तरह से सभी सब्जेक्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके आते रहेगा। और आपकी तैयारी का पूरा जिम्मेदारी मेरा है और उसको जो है ना कंप्लीट कराते रहेंगे, ठीक है। सो प्यारे बच्चों इस क्लास को जो है ना आप बताइए कि ये क्लास कैसा लगा और पूरे 50 में से आप कितना सही किए हैं? या आपका कोई 15 ऑब्जेक्टिव सही हुआ है? अगर हाँ हुआ है तो आपका 10 नंबर फिक्स है, ठीक है। तो आप बताइए कि क्या आपका 10 नंबर फिक्स हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और यह भी बताएंगे कि आप कौन से जिला से, क्या जी, कौन से जिला से इस क्लास को देख रहे हैं, जरा यह भी बताने का प्रयास कीजिएगा। और आपका क्या सही हुआ था कि नहीं हुआ था? 50 में 50 जी। अगर हुआ होगा तो भाई 10 नंबर तो तोड़ पक्का, ठीक है। अगर 50 में किन्हीं 40 ऑब्जेक्टिव सही हुआगा तो प्यारे बच्चों आपका गारंटी है कि आपका जो है ना 8 से 7 नंबर आपका फिक्स है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, सभी कोई कमेंट करके। और अगर इसका पीडीएफ से लेना है, क्या जी, इसका अगर पीडीएफ से लेना है बिल्कुल 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 क्या जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो मेरा इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा 950878 और प्यारे बच्चों 13866 पे, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ से मिलेगा। और इसी तरह से इस चैनल पे हर रोज लाइव क्लासेस चलता रहता है, तो आप इस चैनल पे जुड़ना ना भूलें और पढ़ाई करने के प्रति एकदम दिन रात एक कर दे, ठीक है। सो प्यारे बच्चों मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
और और आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं और चाहते हैं कि हम भाई और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, या आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, तो प्यारे बच्चों यूट्यूब पे सर्च कीजिए बिहारी साइंस क्लासेस, उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए और उस चैनल पे भी जुड़ जाइए। ठीक है, और मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्लास कैसा लगा आप जरूर बताएंगे, और अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक तो यार बनता ही बनता है, लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के यहाँ शेयर कीजिए, और देखिए अपना बिहार का पावर, और दिखाइए कि क्या आप में कितना दम था। लव यू छात्र जी, बाय बाय।